अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़शान यासीन। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सेनेट इंतखाबात शफ़ाफ बनाने के लिए अगले हफ्ते आईनी तरमीम का बिल पार्लियामेंट में पेश करने का ऐलान। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आबाद ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग चाहने वाले ही हमारी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। शिबली फराज बोले कि सेनेट के शफ़ाफ इंतखाबात के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। वफाकी हुकूमत का कब्जा माफिया के खिलाफ मुल्क भर में भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून और कब्जा माफिया को एक करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा कि सियासत और जमहूरियत की आड़ में ज़ाती माल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान को भी अपने बैरूनी फंड्स का जवाब देना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे का दावा। करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 120 से बढ़कर 124वें नंबर पर आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा ट्रांसपेरेंसी ने साल 2017-18 का डाटा हासिल किया। उर्दू में तर्जुमा हो तो अपोजिशन को सब पता चल जाएगा। मुल्की निज़ाम ठीक करने और तब्दीली लाने में अभी वक्त लगेगा। ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन के TORs तैयार। कमीशन मुआहदों की मनसूखी की वजूहात और असरात की जांच पड़ताल करेगा। केसेस की बंदिश के सिलसिले में कौमी खजाने के नुकसान का तयन भी किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल कमीशन गफलत या बद इंतजामी के मुर्तकिब अनासर की निशानदही करेगा। बरतानी अदालत का अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी की अमरीका हवालगी का फैसला। आरिफ नकवी को जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग समेत 16 इल्जामात में 300 बरस की सजा हो सकती है। फैसले के खिलाफ लंदन की हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। मुआशी तरक्की के फरोग में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 5 साला प्रोग्राम की तौसीक। इंसदाद कोरोना के लिए इक़दाम बेहतरीन करार। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि आइंदा 5 साल में पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे और निजी शोबे को मजबूत बनाने के लिए ताउन जारी रहेगा। बरतानवी हुकूमत और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बलूचिस्तान में 35 मिलियन पाउंड की सरमायाकारी का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से मुलाकात। सेहत, ग़िज़ाई प्रोग्राम, मौसमियाती तब्दीली और ख़वातीन की तालीम से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला जाम कमाल का सूबे की तरक्की में मुआविनत पर इज़हार तशक्कुर। बिजली के बाद गैस भी महंगी। ओकरा ने सुई सदन गैस कंपनी के गैस टैरिफ में इजाफा कर दिया। 39 रुपये 89 पैसे फ़ी MMBTU इजाफे की मंजूरी। गैस की औसत कीमत 778 रुपये 59 पैसे फ़ी MMBTU मुकर्रर। सुई नौदन के टैरिफ से मुताल्लिक फैसला आज होगा। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 64 अफराद इंतकाल कर गए। 2000 के करीब नए केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 5,39,000 से बढ़ गई। अमवात 11,500 से ऊपर जा पहुंची। चीन से वैक्सीन की 5 लाख खुराकें लाने के लिए तैयारा आज रवाना होगा। जमात इस्लामी के साबिक रुकन कौमी असम्बली हाफिज सलमान भट्ट इंतकाल कर गए। हाफिज सलमान भट्ट काफ़ी अरसे से शुगर और गुर्दों के अमराज में मुब्तला थे। जमात इस्लामी के मरहूम रहनुमा लाहौर से 3 बार कौमी असम्बली के रुकन बने। नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा मंसूरा में अदा की जाएगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी हाउसिंग मंसूबों और तामीरात में अवाम से होने वाले फ्रॉड, खुसूसन समंदर पार पाकिस्तानियों के इस्तेहसाल के फौरी खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत दे दी है।
इमरान खान की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात और तरक्की का हफ्तावार इजलास हुआ। इजलास को सूबे पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों और तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से इकदामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हाउसिंग के मनसूबों में कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाने, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात मुतलका वेबसाइट्स पर जारी करने और अवाम को इन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में खरीदो फरोख्त के हवाले से खबरदार करने के लिए आगाही मुहिम में तेजी करने की हदायत दी। वज़ीर आज़म की जेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का जायजा इजलास भी हुआ। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में बेशुमार वसाइल ऐसे हैं जिनसे फायदा उठाने की बजाय बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार होता रहा, जिसका खमियाजा हर साल पाकिस्तान को सूद की मद में अदायगियां करके भुगतना पड़ रहा है। बोले ऐसे वसाइल को बुरोकार लाकर गुज़िश्ता हुकूमतों के हाथों तबाह हुए इदारों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म की जेर सदारत सूबे पंजाब में हेल्थ कार्ड्स की फराहमी के हवाले से इक़दामात में पेशरफ्त, जबकि सूबे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जामियात के इंतजामी उमूर, तदरीसी अमल के मयार, माली उमूर में शफाफियत, मेरिट पर अमल दरामद के हवाले से उमूर पर इजलास भी हुए। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली आमिर महमूद कियानी ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर क्रिमिनल इख्तिदार में आएंगे तो फिर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। किसी फैक्ट्री में चोर को बिठा दें तो वो तबाह हो जाएगी। मुल्क की निज़ाम ठीक करने में वक्त लगेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दस्तावेजी ड्रामे पानी के पंख की लॉन्चिंग तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि माजी में बिजली के महंगे मुआहदे किए गए, जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ऐसे मुआहदे किए गए कि हम बिजली इस्तेमाल करें या नहीं, पैसा देना पड़ेगा, जबकि इन मुआहदों में करप्शन भी की गई। कहा कि 2023 में 1500 अरब रुपए बिजली कैपेसिटी पर खर्च करेंगे। चाहे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, कॉन्ट्रैक्ट सब ऐसे हैं कि 2013 में 180 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स थी, मीनिंग कि हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें इतना पैसा हमने देना था पावर प्रोड्यूसर्स को जो जनरेट करते थे बिजली। इमरान खान ने कहा कि हमने 50 साल बाद 2 डैम्स बनाने का फैसला किया। दोनों डैम से पानी के मसाइल भी हल होंगे और बिजली भी पैदा होगी। अगर वक्त पर डैम्स बनाते रहते तो बिजली की कैपेसिटी 70,000 मेगावाट होती। जो डैम्स हमने 50 साल के बाद फैसला किया 2 बड़े डैम्स बनाने में, जिसमें मोमन डैम प्रॉब्ली जल्दी भी बन जाएगा और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पेशावर के ऊपर और पानी वाटर सप्लाई के ऊपर। पानी के आगे हमें जो प्रॉब्लम्स होंगे और बिजली भी बन जाएगी। ये 50 साल के बाद 2 डैम्स बड़े बन रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम हाइड्रो एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, जो क्लीन एनर्जी है। क्लीन एनर्जी से भी पानी के मसाइल हल होंगे। माजी में बिजली के मुआहदों में करप्शन और कलील मुद्दती सोच थी। शॉर्ट टर्म सोच की वजह से माजी में मुस्तकबिल पर तवज्जो नहीं दी गई। कोई डैम्स नहीं बने, हालांकि पाकिस्तान का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है वो हम समझते हैं तकरीबन 50,000 मेगावाट, 70,000 मेगावाट का पोटेंशियल था, जो कि अगर हम टाइम टू टाइम डैम्स बनाते रहते तो आज हम इस सिचुएशन में ना होते कि हमारी जो इंडस्ट्री है अगर हम उसको सब्सिडाइज ना करें तो वो मुकाबला ही नहीं कर सकती हिंदुस्तान और बांग्लादेश की इंडस्ट्री का, क्योंकि वहाँ के बिजली के रेट्स हमारे से कम है। वज़ीर आज़म का कहना था कि 2008 से 2018 तक पाकिस्तान में तमाम इदारों को तबाह, मुल्की कर्जों में इजाफा और लूटमार की गई।